अब यही देखने को बाकी रह गया था। बहू बिस्तर तोड़ रही है और 75 साल की सास इतनी गर्मी में रसोई में एक पांव पर खड़ी है। जिस उम्र में मुझे बिस्तर पर आराम करना चाहिए, उस उम्र में मुझे बहू की सेवा करनी पड़ रही है। हाय रे मेरी किस्मत। यशोदा जी ज़ोर ज़ोर से बोलती हुई खाना बना रही थी। वह भी सिर्फ खिचड़ी। दादी, इतना क्यों चिल्ला रही हो आप? आपकी वजह से तो राखी दीदी खाना बनाने का काम छोड़कर चली गई। आपने उन्हें कितनी बुरी तरह से डांटा था। आप तो हाउस हेल्पर्स के ऊपर ऐसे चिल्लाती हैं जैसे आपने उन्हें काम देकर एहसान किया हो। हम उन्हें सैलरी देते हैं तो बदले में वह हमारे कितने काम करते हैं। अच्छा भला आ रही थी राखी दीदी खाना बनाने। आपको तो उनके बनाए खाने में रोज़ नुक्स निकालना आता था। कल आपने उनके साथ कितना ख़राब बर्ताव किया, इसलिए अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए काम छोड़कर चली गई बेचारी। अब आप ही संभालो रसोई, मैं तो बाहर खा लूँगा। पापा के खाने का भी इंतज़ाम करना होगा आपको। आपको तो पता है पापा को बाहर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं। यशोदा जी के 21 वर्षीय पोते नीलेश ने कहा। तेरी माँ का तो यह रोज़ का नाटक हो गया है। कभी कमर दर्द, कभी पीठ दर्द, कभी 2 दिन तक लगातार सिर दर्द देकर बिस्तर पकड़ लेती है। मुझसे ज़्यादा बीमार तो मेरी माँ इस उम्र में ही हो गई है। अब तो पूरे महीने 2 महीने की फुर्सत हो गई है। गर्भाशय का ऑपरेशन जो करा लिया है, डॉक्टर ने पूरा बेड रेस्ट बोला है। यशोदा जी अपने पोते नीलेश से बोली। यशोदा जी की इकलौती बहू थी 46 वर्षीय सुप्रिया। सुप्रिया भी 2 बेटों की माँ थी, बड़ा बेटा नीलेश और छोटा बेटा आदित्य। यशोदा जी की विवाहित बेटी मीना थी जो अपने ससुराल में व्यस्त थी। खिचड़ी खाकर यशोदा जी 2 घड़ी आराम कर ही पाई थी कि बर्तन मांजने वाली बाईया का फ़ोन आया कि वह मौसम ख़राब होने के कारण शाम के काम पर नहीं आएगी। यशोदा जी को बिस्तर पर लेटे लेटे ही फैला किचन सिंक पर पड़े बर्तनों का ढेर नज़र आने लगा। वह फुर्ती से उठी और बर्तन मांजने लगी। तभी पड़ोसन सविता आती है। यशोदा जी ने दरवाज़ा खोला। नमस्कार मौसी जी, सुप्रिया की तबीयत देखने आई हूँ, सविता ने कहा। अच्छा, सुप्रिया अपने कमरे में आराम कर रही है। जिस उम्र में बहू से सेवा करवानी चाहिए, उस उम्र में मुझे ही बहू की सेवा करनी पड़ रही है। उसी गृहस्थी संभालनी पड़ रही है। देखो, जूठे बर्तन का पहाड़ रसोई में पड़ा है, उसे भी साफ़ करना है। यशोदा जी ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई। अरे तू तो किस्मत की धनी है। कितनी फुर्तीली बहू पाई है तुमने। शादी के 10-12 साल तो हो ही गए होंगे। उसे 12 बच्चों की माँ बन गई है, पर ज़रा भी नहीं लगती। घर के साथ साथ अपने आप को भी सहमत रखा है। तुम्हारी बहू ने मेरी बहू की तरह बार बार बीमार पड़ते नहीं देखा उसे, यशोदा जी ने कहा। हाँ, कह तो आप सही रहे हैं, पर यह सब आपको ही कर्मों का फल है, सविता बोली। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मुझे ही बहू की चाकरी करनी पड़ रही है? यशोदा जी ने आश्चर्य से पूछा। अरे मासी जी, आपको पहले ही सोचना था कि बहू बीमार हो गई तो बुढ़ापा कौन संभालेगा। आपने तो बहू को हमेशा पराया ही समझा। जब आपकी बहू सुप्रिया शादी करके आई थी तो एकदम तंदुरुस्त थी। आपने आते ही उसके कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारी तो डाल दी, पर उसके खाने पीने का जरा भी ध्यान नहीं रखा। ताज़ा खाना तो उस बेचारी को कभी नसीब ही नहीं हुआ। वह अपने से फल काट कर खा भी नहीं सकती थी। फल पड़े पड़े सड़ जाते थे, पर संकोचवश नहीं खा पाती थी। आपने उसे इसकी इजाज़त ही कहाँ दी थी। हमेशा उसे पराया समझा। बहू को छोड़कर घर के सारे सदस्य का साल
2 साल में एक बार हेल्थ चेकअप करवाती थी, पर आपको बहू के स्वास्थ्य की चिंता ही कहाँ थी। 2 प्रसव में थी, आपने बहू का जरा भी ध्यान नहीं रखा। प्रसव के बाद माँ के शरीर में कमजोरी आती है, ऐसे में उसे आराम की सख्त ज़रूरत होती है। शरीर को पूरी तरह आराम नहीं देने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह सब जानते हुए भी आपने सुप्रिया को पर्याप्त आराम और पौष्टिक आहार नहीं दिया। उसकी माँ का तो देहांत हो चुका था। उसके पिता ने आप पर पूरा भरोसा रखा और सुप्रिया की डिलीवरी ससुराल में ही करने को राजी हुए थे। 40 दिन का आराम तो आपने उसे दिया ही नहीं, 21 दिन होते ही किचन में लगवा लेती थी। उसे सविता ने कहा, कैसी बात करती हो सविता, दोनों बच्चे कोई एक घर पर नहीं हुए, पूरा डॉक्टरी इलाज करवाया था। सुबह शाम ना जाने कौन कौन सी ताकत की दवाइयाँ तो लेती रहती थी बहू। यशोदा जी ने अपनी सफाई रखी। हाँ, मुझे अच्छे से याद है, शादी के 3 साल बाद तक उसने खुशखबरी नहीं सुनाई, तब आप इलाज करवाने पीछे लग गई थी। उसके दिन में ना जाने कितनी दवाइयाँ खाती थी बेचारी, पर आपने उसके ना मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा ना शारीरिक। अच्छे भले घर की लड़की कुपोषण एनीमिया की शिकार हो गई। सविता ने सच्चाई का आईना दिखाया। यशोदा जी को अपनी बहू पर किए एक एक गलत व्यवहार याद आने लगे जो उसने बहू के साथ किए थे। और बहू, थोड़ा पनीर और देना मेरे बेटे को। यह ले बेटा, थोड़ा हलवा और ले ले। यशोदा जी अपने बेटे और बेटी को बहुत ही मनुहार करते हुए खिलाती थी, यह जानते हुए भी कि बहू के लिए पर्याप्त बचा ही नहीं। और जब पनीर ख़त्म हो गया तो बहू से कहती थी, बहू सब्जी में तो पनीर बचा ही नहीं है, ऐसा करो आलू डालकर खा लो। कभी कहती, कल के चावल पड़े हैं फ्रिज में, उसे गर्म करके तुम खा लो। कभी बची हुई आधा कटोरी दाल में 1 कटोरी पानी मिलाकर दे देती थी। कभी कहती, गाय को या काम वाली को रात की रोटी देने से अच्छा तुम ही खा लेना। और कहती, अरे इस उम्र में तो मैं बासी खाना नहीं खा सकती, तुम्हारी उम्र की होती तो बात और होती। अच्छा सुनो, थोड़ा दही है, मट्ठा बना देना। सुप्रिया ने सबके लिए पर्याप्त मट्ठा बना दिया। जानबूझकर यशोदा जी बहू के हिस्से का ही मट्ठा पी जाती। अरे तुम्हारे ससुर जी फल लाए हैं। अब इस उम्र में तरह तरह की बीमारियों ने शरीर को घेर लिया, इसलिए मेरा फल फ्रूट खाना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो दूध दही फल फ्रूट को हाथ तक नहीं लगाते थे। ससुराल में सबके खाने के बाद जो बच जाता था उसी से संतुष्ट हो जाते थे। सविता यशोदा जी से कहती है, कोई सास ऐसा बोले तो कहाँ से किसी बहू का खाना का मन करेगा। सास के व्यवहार से शरीर के साथ साथ सुप्रिया का मन भी खराब हो चुका था। पति अनिल से कुछ कहो तो वह कहते, तुमको कितनी बार कहा है कि सास बहू के बीच मुझे मत घसीटा करो, मुझे जोरू का गुलाम नहीं कहलवाना है। अनिल कामकाजी पत्नी चाहता था जो घर परिवार को संभालने के साथ पैसा कमाना भी जानती हो। नौकरी के साथ घर और परिवार संभालना औरत की जिम्मेदारी है। यशोदा जी ने अपने बेटे को अच्छी तरह से समझा दिया था, जबकि सुप्रिया नौकरी करना नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि उसकी मदद करने कोई नहीं आएगा और दोहरी जिम्मेदारी निभाना उसके लिए मुश्किल होगा। सुप्रिया जवाब तलब करके बात नहीं बढ़ाना चाहती थी। उसने पास के ही स्कूल में टीचर की जॉब के लिए आवेदन कर दिया और जल्दी उसे नौकरी मिल गई। तब तक दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे थे। स्कूल के साथ साथ घर परिवार बच्चों की जिम्मेदारी सुप्रिया पर ही थी। यशोदा जी की भूमिका ना के बराबर ही रहती। उस पर भी सुप्रिया के
शरीर में पौष्टिक चीज़ें ना के बराबर ही जाती। जल्द ही सुप्रिया कमर दर्द, पीठ दर्द, घुटने दर्द, एनीमिया की शिकार हो गई। उसने जैसे तैसे 8-10 साल नौकरी की, फिर नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। अरे मौसी जी, मैंने तो अपनी बहू को कह रखा है, परिवार का ध्यान रखने से पहले अपना ध्यान रखा करो। बहू की डिलीवरी के वक्त भर भर के देसी घी के मेवों से भरपूर लड्डू खिलाएं उसे, ताकि कच्चा शरीर ताकत से भरपूर बन सके। अब जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं तो बहू को योगा क्लास भेज देती हूँ ताकि वह स्वस्थ रह सके, कमर दर्द, पीठ दर्द से पीड़ित ना हो, और उसके आने तक बाकी का काम मैं संभाल लेती हूँ। शाम को मैं निकल लेती हूँ अपनी इवनिंग वॉक पर, तब वह रात के खाने की तैयारी करती है। अरे बहू का तन से मन से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वह हमारे बुढ़ापे में सेवा कर पाएगी, वह भी खुशी खुशी। सविता ने कहा। हाँ, तुम सही कह रही हो सविता, बहू की इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। अगर मैंने उसका शुरुआती समय में ध्यान रखा होता तो आज बहू तुम्हारी बहू की तरह स्वस्थ रहती। यशोदा जी बोली। मौसी जी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सुप्रिया को प्राप्त आराम और अच्छा पौष्टिक आहार मिलेगा तो वह जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसे समय में उसे आपके साथ की ज़रूरत है। अच्छी खाना बनाने वाली रख लीजिए, जो अपने निर्देश पर सुप्रिया के लिए उसकी पसंद का ताज़ा पौष्टिक खाना बनाए। देखना, तन के साथ साथ मन भी अच्छा हो जाएगा, सविता ने सुझाव दिया। सुप्रिया की सास यशोदा जी ने सविता की सलाह पर अमल करना शुरू कर दिया। सास की बदलती छवि देख सुप्रिया के स्वास्थ्य पर सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। दोस्तों, बहू बीमार है तो उसे जताएं कि आपको उसकी फ़िक्र है। सास को पहल करनी चाहिए, क्योंकि घर भी आपका है, बहू भी आपकी है। अनुभव और समझदारी में आप उससे आगे हैं। माना कि सास बहू के रिश्ते में यह ज़रूरी नहीं है कि प्यार का बदला प्यार से मिले, किंतु सास की पहल बहू के दिल में उसकी स्थायी जगह बना लेती है। प्यार की थपकी तानों की चोट से हमेशा प्रभावशाली होती है। आपको कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।